और तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। आजकल लोग कोलेस्ट्रॉल और हार्ट ब्लॉकेज के भय से घी और तेल का इस्तेमाल कम से कम कर रहे हैं। मित्रों, आज ये बात आपके सामने प्रस्तुत करने की इच्छा इसीलिए हुई क्योंकि हमारे देश में 50 साल से ज़्यादा की उम्र वाले लोगों को अधिक से अधिक जॉइंट पेन हो रहा है। हड्डियां घिस रही है, कभी कंधों का दर्द, कभी घुटनों का दर्द और कभी कमर का दर्द, और जिसके चलते नी रिप्लेसमेंट सर्जरी और बैक की सर्जरी बहुत ही कॉमन हो गई है। जिसका महत्वपूर्ण कारण जब जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। कुदरत ने दो हड्डियों के बीच में यानी जहाँ पे संधियाँ होती है वहाँ पे एक चिकना प्रवाही रखा हुआ है जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। यह साइनोवियल फ्लूइड 50 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे करके कम होता है। कम उन्हीं लोगों में होता है जो अपने डाइट में चिकने आहार यानी घी और तेल का प्रयोग कम से कम करते हैं। यदि आप नियमित तौर पे नॉन रिफाइंड यानी कच्ची धानी का तेल अच्छे से अच्छा अपने भोजन में समावेश करते हैं और A2 काव घी यानी देसी गाय का घी यदि आप सेवन करते हैं तो यह चिकने प्रवाही की मात्रा उचित रूप से आपके शरीर में बनती रहेगी और 50 साल की उम्र के बाद जो ब्लॉकेजेस होते हैं और 50 साल की उम्र के बाद जो हड्डियों का दर्द, कमर दर्द होता है उससे आप बिल्कुल बच सकेंगे। घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लॉकेज बढ़ते हैं, ये बहुत ही गलत मान्यता है। एक सिंपल वैदिक उदाहरण से आज आपके सामने ये बात प्रस्तुत करूंगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक वर्णन किया है जठराग्नि का कि पेट की अग्नि में मैं रहता हूँ। जठराग्नि जो हमारे शरीर में जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन करते हैं। जिस तरह से बाहर के यज्ञ में हम घी की आहुति देते हैं वैसे ही अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित होती है। वैसे ही यदि हम सुबह खाली पेट 1 चम्मच घी गर्म पानी से सेवन करते हैं तो पाचन शक्ति बहुत अच्छे से बढ़ती है और पाचन शक्ति अच्छी रहेगी यानी आपका डाइजेस्टिव फायर ठीक होगा तो आप बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। और रही बात तेल की, तो आजकल डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड तेल लोग खा के कोलेस्ट्रॉल के भय से तेल को पतला करता जा रहे हैं और यही कारण है कि वायु की 80 तरह की बीमारियां आजकल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यदि आपको कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज का भय है तो आप मैदे के ऊपर कट मारिए। यदि आपको इसका भय है तो आप कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, चाइनीज़ प्रोडक्ट और जो भी पैकेट फूड है उसको आप कम कीजिए। लेकिन घी और तेल एक ऐसी चीज़ है आयुर्वेद के अनुसार जो वायु का समन करती है, आपके शरीर की अंदरूनी जो ऑयलिंग है उसको बरकरार रखती है, अंदर का वातावरण बैलेंस रखती है और त्रिदोष शामक है यानी वायु, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करती है। पंचकर्म के दरमियान हम बहुत सारे मरीजों को रोज के 25-25 चम्मच तक घी और तेल पिलाते हैं और उसके बाद ऑन पेपर हज़ारों मरीजों के हमारे पास रिपोर्ट है कि वमन और विरेचन की प्रक्रिया के बाद इतनी ज़्यादा मात्रा में घी और तेल पिलाने के बाद भी कोलेस्ट्रॉल, शुगर और प्रेशर बिल्कुल अच्छी तरीके से कम होता है, ना ही कभी बढ़ता है। तो आप घी और तेल का इस्तेमाल बहुत अच्छे से अपने डाइट में समाविष्ट कीजिए। करीना कपूर की एक डाइटिशियन है जिनका बहुत नाम है रुजुता दिवेकर। यदि आप रुजुता दिवेकर की बुक स्टडी करेंगे तो सुपर फूड में उन्होंने सबसे पहले घी का नाम लिया है और इतनी बड़ी आप हमारे देश की डाइटिशियन रुजुता दिवेकर यदि घी का सेवन खुल के करने को कहती है, हमारे आयुर्वेद के शास्त्र घी और तेल का सेवन बहुत अच्छे से करने के लिए कहते हैं, तो आप घी और तेल को बिल्कुल अपने आहार में से काटिए नहीं। यदि आपको कम करना है तो फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, चाइनीज़ को बंद कीजिए और घी और तेल का इस्तेमाल आप अधिक से अधिक करके 80 प्रकार के वायु के रोगों से बच सकते हैं।